जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, 4.5 महीने पूरे हो गए धरना चलते चलते गांव रोनिजा पर, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के किसान, यमुना एक्सप्रेसवे के किसान और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसान, यमुना एक्सप्रेसवे के भी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ही किसान हैं, उनकी मांगों को लेकर के धरना लगातार चल रहा था। 16 तारीख की वार्ता है। सबसे पहले सभी संगठनों जो सहयोगी संगठन हैं उनके एक एक व्यक्ति को, जो भी अपना प्रतिनिधि भेजना चाहे, एक एक व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूं अपना प्रतिनिधि भेज दे। दूसरा, मैं क्षेत्रवासियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि यमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट, जिसको प्राधिकरण एक सिरे से खारिज कर रहा है आज भी, उसने कहा जी ये मांग तो आपकी मानी नहीं जा सकती। अंदर की खबर है, हालांकि 16 तारीख की वार्ता है, अंधी अंधी बेटा आया जब समझो जो गोद में आ जाए, लेकिन अंदर की खबर ये है कि सीओ साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है यमुना हाईवे का प्लॉट देने के लिए। उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर से प्रेशर है सत्ताधारियों का कि यह मांग किसानों की ना मानी जाए। जिस मांग को पिछली वार्ता में खारिज कर दिया गया, अगर आप किसानों के दबावों में आप मांग मानोगे तो हमारा फिर काम करने का सत्ता में कोई औचित्य नहीं है। हमको वोट देकर के जिताया गया है, हमको लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए जिस मांग को हम कहे वह मांग मानी जाएगी। तो जो मांग पिछली वार्ता में खारिज कर दी गई थी, उनको किसी भी कीमत पर सीओ आज मानने को तैयार नहीं है। मैं यमुना एक्सप्रेस वे के उन किसानों को अवगत करा देना चाहता हूं, कल को वो हमारे भरोसे पर बैठे रहें, कोर्ट ना जाएं, किसी बड़े दरबार में ना जाएं, या अपना कोई दूसरा रास्ता अख्तियार ना करें। मेरी तरफ से स्वतंत्र है, मैं आंदोलन कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, हताश नहीं हूं, हारा नहीं हूं, ना थका हूं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, रऊपरा थाना क्षेत्र के जितने भी गांव यमुना एक्सप्रेस वे में पड़ते हैं, जिन किसानों की जमीन गई है, उन किसानों ने भी सहयोग करना छोड़ दिया है। जेवर का किसान तो सहयोग कर ही नहीं रहा, वो किसान अपने घर पे बैठे कि हमने अपना प्लॉट बेच दिया है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है एक्सप्रेस वे के प्लॉट की। अगर उन्हें आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें भी आवश्यकता नहीं है भैया। तुम्हारी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं चपरगढ़, लीलोनी, मिर्जापुर, रस्तमपुर, खेड़ा मोहम्मदाबाद, भाईपुर, स्वयं रोनिजा, मेहंदीपुर, नंगला भटोना और आगे जितने भी गांव गए जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेस वे में गई है, उन किसानों ने सहयोग करना छोड़ दिया है। तो भैया तुमने छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देंगे। हम कब तक लड़ते रहेंगे? यहाँ तक कि मेरे आसपास के गांव में खेड़ा मोहम्मदाबाद, भाईपुर, मिर्जापुर, लीलोनी, ये जो यमुना एक्सप्रेस वे के किसान हैं, ये भी सहयोग नहीं कर रहे। तो मैं सबको अवगत करा देना चाहता हूं कि इस मांग को किसी भी कीमत पर सीओ मानने को तैयार नहीं है। और हमारी हौसला अफजाई जब होगी जब आप सहयोग करेंगे। आप सहयोग नहीं करेंगे तो एक दिन हम भी थक जाएंगे। आबादियों का निस्तारण तो वो कर ही नहीं रहे। जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया उनका भी पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं है। जिन किसानों की जमीन 9, 10, 11 में चलेगी, उनके युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जेवर एयरपोर्ट के किसानों की, सर्किल रेट की, आबादियों के निस्तारण की, यहां तक कि नई भूमि अधिग्रहण में जो प्रावधान है 20% जमीन विकसित करके वापस करने की, उस पर किसी भी काम के लिए तैयार नहीं है। पंचायत में जो अधिकारी आते हैं वो झूठ बोलते हैं, वरना हर झूठ की सीमा होती है। हमसे पंचायत में आके कह दिया कि हम तुम्हारे जिन किसानों की जमीन जेवर एयरपोर्ट में गई है 5.5 लाख रुपए नहीं उठाए, उनको सबको एक एक को नौकरी देंगे। जिन किसानों के विस्थापित गांव हो गए उनके हम मकानों की रजिस्ट्री करेंगे, आबादियों का निस्तारण करेंगे, नई भूमि अधिग्रहण एक्ट चालू करेंगे, सर्किल रेट बढ़ाएंगे,
साथियों, समझदारा इशारा काफी हस्त। अगर क्षेत्र की जनता खुलकर के सहयोग नहीं करेगी या किसी बड़े दरबार में जाकर के त्राहिमाम नहीं करेगी, और भैया कोर्ट में तो आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी किसान जाकर के हार गए। दोबारा से हाई कोर्ट चले जाओ, हो सकता है कोई उम्मीद बन जाए। हम तो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, खून से पत्र भी लिख चुके हैं, 4-5 पंचायत भी बड़ी बड़ी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन आपका सहयोग अति आवश्यक है। साम दाम दंड भेद, तन मन धन, हर तरीका से आप सहयोग कर सकते हैं, जिस तरीका से भी आपको उचित लगे। और भैया सोए रहोगे तो पानी डालने आपके ऊपर कोई नहीं आएगा आपको जगाने के लिए, जगना तो आपको स्वयं पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक शक्ति।